Welcome to Sara Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हम तमाम जानते हैं, तेलंगाना में ऑनलाइन क्लासेस का अमल जारी है। क्योंकि मुख्तलिफ दर्जात के लिए मुख्तलिफ लेसन हमको तैयार करना होता है, लेकिन चूंकि रियादी में एक साथ स्पाइरल तरीके के सिलेबस होने की बिना पर हमको प्रीवियसली या पिछला हमको याद रखना होता है। वो याद रखने के लिए एक मिनट हम रिव्यू के तौर पर आदात को देखेंगे। आदात किसे कहते हैं? आदात दरअसल कुछ निशानियां हैं जो हम मकदार को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आदात की बात करें तो आदात को अगर हम लिखते हैं, हमारा जो सिस्टम है, हम जो लिखते हैं 1 2 3 4, ये दरअसल आदात नहीं है, बल्कि ये एक मकदार को जाहिर करने वाली अलामत है। इसके बजाय हम अगर ऐसा लिखें तो रोमन लैंग्वेज में आदात को जाहिर करने वाले निशान है। अगर इस तरीके से लिखें हम तो ये उर्दू लैंग्वेज में आदात की जो मकदार है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले निशानात है। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं आदात में दरअसल जब आदात के लिए मुख्तलिफ निशानात बनाने का रियादीदानों ने सोचा या वहाँ उस जमाने के अफराद ने सोचा तो आदात शुरू किए। छोटी सी छोटी मकदार को बतलाने के लिए वहाँ सिंबल राइज किया गया एक खड़ी लकीर का। देन उसके बाद अगर हम उनका कैलकुलेट जमाने के अगर हम तारीख देखते हैं रियादी की, तो मुख्तलिफ निशानात से होते हुए हमारे पास अब ये जो निज़ाम है, ये जो तरीक़ा लिखते हैं हम आदात को जाहिर करने के लिए, ये इंडो अरेबिक सिस्टम इसका नाम है। ये आदात को हम लिखना शुरू किए हैं। तो इसके हम अक़साम देखते हैं। अक़साम में जब शुरू में पहली बार जब आदात को लिखना शुरू किया गया तो मुख्तलिफ मकदारों को जाहिर करने के लिए इन निशानात को इस्तेमाल किया गया। समझा ये गया कि हम जो आदात लिख रहे हैं वो तबई तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम ये कह सकते हैं तबई आदात ऐसे आदात हैं जो एक से शुरू होते हैं और लामुतनाही तक जारी रहते हैं। तो हमारे पास जो आदात आए हैं वो उस जमाने के हालात के हिसाब से एक से शुरू हुए और जब तक चाहे हम निशानात लिखते रहे। इस दरमियान में इसको तबई आदात का नाम दिया गया। तबई आदात को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो नेचुरल नंबर को बतलाने के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर लिखने की बात आती है तो हमको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 से कंटिन्यूएशन, जब तक भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे वो तबई आदात कहलाएंगे। लेकिन उसके बाद वाकयात बढ़ते रहे, कम होते रहे। एक मौका ऐसा आया कि अदद की कोई मकदार नहीं है बताने के लिए, फिर एक नया सिंबल या नया निशान दर्ज करना पड़ा जिसको जीरो के तौर पर दर्ज करवाया गया। जीरो हिंदुस्तान की तारीख में अगर देखते हैं, जीरो एक ऐसा आदद है या ऐसा निशान है जिसको हमारे मशहूर रियादीदान जनाब आर्यभट्ट साहब ने दरियाफ्त किया था। अगर हम इस्लामी तारीख देखते हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं तो जीरो आर्यभट्ट साहब से पहले ही मौजूद था। बहरहाल जहां हम ये जीरो लगाते हैं तो लगाने के बाद इसको मुकम्मिल आदात का नाम दिया गया। मुकम्मिल आदात नाम देने की वजह ये थी कि अब तक ये समझा जा रहा था कि आदात कम थे, ये नंबर के इजाफे के साथ आदात की जो सिलसिला है, आदात का जो सिलसिला है वो मुकम्मिल हो चुका है। तो इसलिए इसको मुकम्मिल आदात का नाम दिया गया। इसकी तारीफ यूं लिखी गई, ऐसे आदात जो सिफर से शुरू होकर लामुतनाही तक जारी रहते हैं। मुकम्मिल आदात
का नाम दिया गया। मुकम्मिल आदाद को हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर को जाहिर करने के लिए यहाँ पर निशान हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है W। इसके बाद हुआ यूं कि कुछ लेन देन के जो मामलात आए, लेने और देने के लिए अलग अलग नंबर्स का हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो तब हम लेने वाला वही नंबर, देने वाला वही नंबर होने की बिना पर हमारे पास लेन देन में कुछ कमी और बेशी हो रही थी। तो मुख्तलिफ निशानों के साथ इस्तेमाल करना, तो देने के लिए हम नेगेटिव इस्तेमाल किए, लेने के लिए पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए इन आदात को हम इस्तेमाल करते गए। तो बहरहाल सही आदात को हम तारीफ यूं लिखे, ऐसे आदात जिनका दरमियान सिफर हो और वो दाएं और बाएं दोनों जानिब लामुतनाही तक जारी रहे। इनको इंग्लिश में नाम दिया गया इंटीजर्स, जिसको जाहिर करने के लिए हम कभी Z या कभी I का इस्तेमाल करते रहे। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको इंटीजर्स। बहरहाल इसमें हमारे पास मुस्बत और मनफी आदाद आएंगे, दरमियानी अदद सिफर होगा। अगर हम नंबर लाइन को लिखते हैं, यहाँ पर दरमियान में सिफर होगा, दाएं जानिब 1, 2, 3 पॉजिटिव में होंगे, बाएं जानिब -1, -2, -3, इस तरीके से दोनों जानिब नंबर लाइन पर ये जारी रहेंगे। इसी के साथ हम अगर आगे देखते हैं, इसके बाद जो मामलात आए वो मामलात में आधा, पाव, पौन को बताने के लिए हमारे पास आदाद नहीं थे। तो हम यहाँ पर ऐसे आदाद जो आधा, पाव या फिर किसी और चीज को बताने के लिए हम इस्तेमाल किए, उनकी दरअसल शक्ल P/Q शक्ल में थे या फिर आशारिया की शक्ल में थे। इनको नातिक आदाद कहा गया। नातिक आदाद में अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2, अगर इसको तकसीम करते हैं तो हमारे पास शक्ल आएगी 0.5। ये दोनों आदाद में हम नातिक आदाद कहेंगे। दोनों शक्लों में भी अदद नातिक अदद होगा। इसको जाहिर करने के लिए Q का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, ये तमाम तर आदाद, चाहे वो सही आदाद हो, मुकम्मिल आदाद हो या तबई आदाद हो, हर अदद अपनी जगह नातिक अदद होता है। जरूरी नहीं है कि शक्ल P/Q ही हो या आशारिया ही हो। हमारे पास एक अदद है, ये भी नातिक है, 1.5 भी नातिक है, 1.3 भी नातिक अदद है। तो तमाम सही आदाद के साथ में जो भी नंबर होगा नातिक होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक रखा हुआ है जिसको हम गैर नातिक आदाद कहेंगे। नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद में थोड़ा सा फर्क होता है। नातिक आदाद उमूमन ऐसी शक्ल में होते हैं जिसको हम P/Q तो कह सकते हैं, लेकिन पिछले नातिक आदाद में अगर हम बात करें, तकसीम करने के बाद आशारिया के जो आदाद होंगे, 1 मुकाम, 2 मुकाम, 4 मुकाम या 10 मुकाम के बाद मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो सकता है। लेकिन यहाँ मामला जब आता है गैर नातिक आदाद में, तो फिर हम आदाद को तकसीम करते ही जाते हैं, खारिज किस्मत बढ़ता ही जाता है। अगर एग्जाम्पल लें हम 10/3, इसको अगर तकसीम करते जाए, 3 × 3, 3 × 9, आशारिया लगाते हैं, 1 बाकी बचा हुआ है, फिर से 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9। यहाँ पर एक चीज खास बात समझ में आ रही है, 3 के बाद आशारिया 3 बार होने की वजह से इसको हम तकरारी आशारिया कहेंगे। अगर ऐसे आदाद तकरार में नहीं आते हैं, तकसीम करने के बाद तकरार में नहीं आते हैं,
लाइक दैट अगर हम देखेंगे जजर 2 की कीमत अगर हम कहीं लेते हैं 1.4142 इस तरीके से आती ही रहेगी। पाई की कीमत अगर 22/7 को हम तकसीम करते हैं 3.14 के बाद कंटिन्यूअस सिलसिला जारी रहेगा, खारिजी खिदमत में आता ही रहेगा। तो ये जब तक तकरार आना या फिर मुकम्मल तौर पर अगर कट जाता है या तकरार आते हैं तो इन दोनों सूरतों में हम नाम देंगे नातिक आदत। जबकि तकरार नहीं आ रही, आदत बदलते हुए रिपीट होते हों तो इनको गैर नातिक आदत कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जजर 2 पाई या फिर जजर 3 जजर 5 वगैरह। इसको क्यू डैश के नाम से जाना जाता है। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के ये आदात थे। इसके बाद आइंदा क्लास में हम आदात के उनके खवास के हिसाब से हम आदात की दर्जाबंदी करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये देख लीजिए, अब तक हमने जो पढ़ा तबई आदात, मुकम्मिल आदात, सही आदात, नातिक आदात और गैर नातिक आदात। ये जो आदात है हमारे पास 6वीं से 10वीं क्लास तक के तमाम बच्चों को याद रहने जरूरी हैं ताकि वो आगे के असबाब को आसानी के साथ मुकम्मल कर सकें। एक मरतबा देख लेते हैं। तबई आदात ऐसे आदात जो 1 से शुरू होकर लामुतनाही तक जारी रहते हैं। 1 से शुरू होते हैं, लामुतनाही तक जारी रहते हैं। इनको नेचुरल नंबर्स तबई आदत कहा जाता है और जाहिर करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट एन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तो मुकम्मिल आदात, चूंकि इसमें सिफर का इजाफा हुआ था तो सिफर के साथ शुरू होते हैं ये आदात और लामुतनाही तक जारी रहते हैं। इनको जाहिर करने के लिए डब्ल्यू इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनको नाम देते हैं इंग्लिश में तो होल नंबर देंगे, जिसकी वजह से हम डब्ल्यू का निशान इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ऐसे आदात जो नेगेटिव, पॉजिटिव, मनफी और मुस्बित आदात निशानात के साथ इस्तेमाल होते हैं उनको हम सही आदात कहेंगे। सही आदात की तारीफ यूं की जा सकती है कि दरमियान में सिफर होता है जबकि दाएं और बाएं जानिब मनफी और मुस्बत आदात लामुतनाही तक जारी रहते हैं। दरअसल यूं कहा जा सकता है कि ये मनफी लामुतनाही से शुरू होकर मुस्बत लामुतनाही तक जारी रहते हैं, दरमियानी आदत सिफर होता है। इसी के साथ हम देखते हैं तो तमाम तर आदात नातिक आदात ही होते हैं, चाहे वो पी/क्यू की शक्ल में हो या सही आदात की शक्ल में हो या मुकम्मिल आदात की या फिर तबई आदात की। लेकिन इसमें खास बात ये होती है नातिक आदात में ये तकसीमी अमल से गुजरने के बाद कहीं ना कहीं अपने सिलसिले को रोक देते हैं। उसके बाद गैर नातिक आदात की बात आती है। ये दरअसल आशारी शक्ल के या फिर पी/क्यू शक्ल में मौजूद होते हैं, जिनको आशारिया में लाने पर लामुतनाही सिलसिला हासिल होता है। अगर ये तकरारी सिलसिला हासिल होता है, दोनों वक्त में तकसीम करते हैं तो या तो खत्म हो जाएंगे, सिलसिला कहीं ना कहीं रुक जाएगा। रुक जाता है तो नातिक आदात, नहीं रुकता है तो दो मामलात होंगे, या तो तकरारी आशारिया आएगा या तो गैर तकरारी आशारिया आएगा। तकरारी आशारिया आता है तो हम उसको नातिक आदात में ही भेज देंगे, जबकि गैर तकरारी आशारिया के मामले में हम इसको गैर नातिक आदात से मंसूब करेंगे। अगर हम गैर नातिक आदात के मिसाल लेते हैं तो हम जजर 3, जजर 2, जजर 5, जजर 7, पाई, रो, जिनके फिक्स कीमतें हैं हमारे पास, पाई और रो की फिक्स कीमतें हैं, तो इस तरीके से हम लेंगे। समटाइम एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम देखें 22/7 तो 3.14 के बाद सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, ना ही तकरार होगी ना ही रुकेगा। तो ऐसे वक्त में हम इनको नातिक आदात कहेंगे। बहरहाल आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आइंदा क्लास में। अल्लाह हाफिज।